Audio Jungle. राष्ट्रपति बनने के बाद आज पहली बार मध्य प्रदेश पधारी भारत की यशस्वी राष्ट्रपति परम सम्मानीय महामहिम श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, हमारे मध्य प्रदेश के राज्यपाल माननीय मंगू भाई पटेल जी, इस अवसर पर उपस्थित समाज जीवन के विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए सभी वरिष्ठगण, देवियों और सज्जनों, आज मन अपार हर्ष और प्रसन्नता से भरा हुआ है। आज मध्य प्रदेश की धरती पर राष्ट्रपति जी पधारी हैं। पहले जबलपुर और उसके बाद शहडोल। शहडोल में लाखों लोगों ने आपका भावभीना अभिनंदन किया और सचमुच में जब हम सोचते हैं तो महामहिम का जीवन हमें प्रेरणा से भर देता है। एक सामान्य परिवार में जन्मी, लेकिन लगता है ईश्वर ने भी जैसे कठिन परीक्षा ली हो उनकी। अनेकों भौतिक संकटों से जूझती हुई, पारिवारिक कष्ट सहते हुए, अपने स्वजनों को खोते हुए भी, बिछुड़ते हुए भी कभी विचलित नहीं हुई वो। गीता में जिसको स्थित प्रज्ञ कहा है, सुख और दुख दोनों परिस्थितियों का जिस पर कोई असर ही नहीं होता, ऐसी स्थित प्रज्ञ है भारत की राष्ट्रपति जी, हमारी राष्ट्रपति जी। और उनका सफर जीवन का, मुझे अटल जी की वो पंक्तियां याद आती है, वो लगता है जैसे उन्हीं के लिए लिखी गई हूं। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, हार नहीं मानूंगी, रार नहीं ठानूंगी, काल के कपाल पर लिखती मिटाती हूं, गीत नया गाती हूं। हर परिस्थिति से मैं ऐसे गुजरती हुई आगे बढ़ती रही। पहले लिपिक, फिर पार्षद और फिर विधायक। विधायक भी ऐसी के नीलकंठ सम्मान उनको प्राप्त हुआ। उसके बाद मंत्री। मंत्री के रूप में जो काम उन्होंने किए उसकी चर्चा आज तक झारखंड में होती है। और राज्यपाल के नाते, गवर्नर के नाते जिस ढंग के फैसले किए, उनकी अनुगूंज संपूर्ण देश में हुई। और जब राज्यपाल नहीं थी, टर्म पूरा हो गया, तो चुपचाप अपने गांव में निष्काम कर्मयोगी की तरह फिर कर्मरत हो गई वो। और अब जब वो भारत की राष्ट्रपति हैं, तो इतने अल्प समय में ही अपने आचरण, अपने व्यवहार, गरीबों के प्रति कमिटमेंट, अपनी देशभक्ति, अपनी श्रद्धा, उसके कारण देश के जनमानस में एक अद्वितीय स्थान उन्होंने बनाया है। मध्य प्रदेश की धरती पर हृदय से, केवल अपनी ओर से नहीं, मध्य प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता की ओर से एक बार फिर उनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और मैं सौभाग्यशाली मानता हूं कि आज वो हमारे बीच है। आज इस कार्यक्रम में वर्चुअली वो अब्दुल्लागंज से इटारसी तक 12 किलोमीटर से अधिक लंबाई की 4 लेन मार्ग के निर्माण का भूमि पूजन भी करेंगी। और रक्षा मंत्रालय भारत सरकार की रक्षा अनुसंधान और विकास के लिए विश्व स्तरीय प्रयोगशाला की आधारशिला भी रखेंगी। ये दोनों काम भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। उसके विस्तार में मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन
कल विदाई लेने के पहले वो महिला सशक्तिकरण के लिए मध्य प्रदेश के स्व सहायता समूह जो काम कर रहे हैं उन बहनों को भी अपना आशीर्वाद देंगी, उनसे संवाद करेंगी। एक बार फिर मैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में, जो स्वच्छतम राजधानी है देश की, राज्यों की, मैं उनका हृदय से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और अपना सौभाग्य मानता हूँ कि आज उनका स्वागत शब्दों से करने का भी अवसर मिला। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। मध्य प्रदेश के संपूर्ण जनमानस की ओर से उनकी सम्मान की भावनाएं मान्य तक अग्रेषित और संप्रेषित करने के लिए मैं आपका आभार व्यक्त करती हूं। अब अवसर है कार्यक्रम में माननीय राष्ट्रपति महोदया के प्रति सम्मान व्यक्त करते हुए उनका अभिनंदन करने का। इस हेतु मैं मंचासीन राज्यपाल महोदय से आग्रह करती हूं कि वो समस्त प्रदेशवासियों की ओर से माननीय महोदया का स्वागत करें। परम आदरणीय मुख्यमंत्री जी से भी अनुरोध है कि वो माननीय का अभिनंदन करें। संपूर्ण प्रदेशवासियों की ओर से यह सम्मान माननीय के प्रति हम सभी की भावाव्यक्ति है। माननीय को यहाँ पर एक पुस्तक संपदा भेंट की जा रही है शासन की तरफ से। यह इस पुस्तक में मध्य प्रदेश की प्रमुख 7 जनजातियों के विषय में सुदीर्घ वर्णन है। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। कार्यक्रम की अगली श्रृंखला में कुछ गणमान्य नागरिकों द्वारा भी माननीय के प्रति सम्मान एवं अभिनंदन किया जाएगा। इस कड़ी में मैं सबसे पहले आमंत्रित करती हूँ श्री गिरीश गौतम जी को। श्री गिरीश गौतम जी मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष हैं। आप 1972 से छात्र राजनीति में सक्रिय रहे हैं। 1977 से लगातार कृषकों और श्रमिकों के लिए आपने संघर्ष किया है। वर्ष 2003 से लगातार 4 बार विधानसभा के सदस्य चुने गए। दिनांक 22 फरवरी 21 से आप अध्यक्ष विधानसभा के रूप में पदेन हैं। माननीय के सम्मान हेतु मैं आमंत्रित करना चाहूँगी श्रीमती मालती राय जी को। आप भोपाल शहर की प्रथम नागरिक हैं। वर्ष 2004 से 2009 के बीच वे वार्ड अशोका गार्डन से पार्षद रही हैं और जोन अध्यक्ष भी रहीं। जुलाई 2022 से मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की प्रथम महिला के रूप में मेयर के पद को सुशोभित कर रही हैं। स्वागत की इस क्रम में मैं अब आमंत्रित करना चाहूँगी श्रीमती भूरी बाई जी को। श्रीमती भूरी राय जी एक भील कलाकार हैं जो पिथौड़ा पेंटिंग्स बनाती हैं। वर्ष 2021 में भोपाल के भारत के चौथे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से आपको सम्मानित किया गया है। इन्हीं की बनाई एक पेंटिंग माननीय को भेंट की जा रही है।
स्वागत के क्रम में मैं आगे आमंत्रित करना चाहूँगी श्री ओम मेहता जी को। श्री ओम मेहता जी एक प्रसिद्ध समाज सेवी हैं। आप प्रसिद्ध स्वतंत्रता संग्राम सेनानी श्री उद्धव दास मेहता जी के पुत्र हैं। लगभग 6 दशक से आप भोपाल के विविध सांस्कृतिक, सामाजिक और धार्मिक गतिविधियों में सक्रिय रहे हैं। वर्तमान में श्री राम सेवा ट्रस्ट और ऐसे ही अनेक संगठनों के माध्यम से निरंतर समाज सेवा कर रहे हैं। अगले क्रम में मैं आमंत्रित करना चाहूँगी श्री मनमोहन अग्रवाल जी को। श्री मनमोहन अग्रवाल जी भोपाल के एक प्रमुख उद्यमी हैं और विभिन्न सांस्कृतिक आयोजनों का भोपाल शहर में आयोजन आपके माध्यम से होता रहा है। आप वर्तमान में भोपाल उत्सव समिति के अध्यक्ष पद पर पदासीन हैं। स्वागत हेतु मैं आमंत्रित करना चाहूँगी लेफ्टिनेंट जनरल ML नायडू जी को। परम विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित, अति विशिष्ट सेवा मेडल एवं विशिष्ट मेडल से सम्मानित सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल श्री नायडू जी को वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी प्रदान किया जा चुका है। स्वागत की श्रृंखला को विराम देते हुए अब मैं माननीय राष्ट्रपति महोदया का सहृदय धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ, जो उन्होंने सहजता से मध्य प्रदेश के सम्मान को अपने हृदय में स्थान दिया। देवियों और सज्जनों, आज के इस अभिनंदन कार्यक्रम में 2 प्रमुख परियोजनाओं का भी शिलान्यास होने जा रहा है। प्रथम परियोजना मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एवं हाईवे की रोड परियोजना है। यह परियोजना अब्दुल्लागंज रातापानी इटारसी सड़क मार्ग है। यह सड़क 417 करोड़ रुपए की लागत से तैयार की जा रही है। यह सड़क आगामी 18 माह में पूरी होगी। इससे भोपाल, नर्मदापुरम, बैतूल, नागपुर की कनेक्टिविटी बेहतर होगी। साथ ही रातापानी अभ्यारण्य और सतपुड़ा टाइगर रिजर्व तक बेहतर आवागमन से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। मेरा माननीय से अनुरोध है कि कृपया वर्चुअली इस परियोजना का शिलान्यास करें। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। आज मध्य प्रदेश के लिए एक ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी के कर कमलों द्वारा 417.51 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली सड़क परियोजना का वर्चुअल शिलान्यास किया है। राष्ट्रीय राजमार्ग 46 पर रातापानी खंड, जो अब्दुल्लागंज से बैतूल इंटर कॉरिडोर मार्ग का हिस्सा है, के 12.38 किलोमीटर 4 लेन चौड़ीकरण से भोपाल, होशंगाबाद, बैतूल और नागपुर के बीच कनेक्टिविटी बेहतर होगी। इससे यात्रा सुगम होगी और इस क्षेत्र में सामाजिक आर्थिक समृद्धि और खुशहाली आएगी। इस अवसर पर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की ग्वालियर स्थित डिफेंस रिसर्च एवं डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट DRDA के माइक्रोबाइल कंटेनमेंट लेबोरेटरी BSL-4 का भी शिलान्यास माननीय के कर कमलों द्वारा किया जा रहा है। यह परियोजना 300 करोड़ रुपए की है। यह एक ऐसी पहली लैब है जिस पे कोरोना जैसे भयानक वायरस पर भी रिसर्च होगी। रक्षा अनुसंधान एवं विकास स्थापना DRDE ग्वालियर रसायन जैव रक्षा के क्षेत्र में अग्रणी प्रयोगशाला है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में DRDO में एक BSL-4 प्रयोगशाला की स्थापना हेतु महत्वपूर्ण परियोजना स्वीकृत की गई है। इस प्रयोगशाला में अत्यधिक खतरनाक जीवाणु एवं विषाणुओं की रोकथाम के लिए शोध कार्य किया जाएगा। यह प्रयोगशाला नेशनल बायोडिफेंस रेफरल सेंटर के रूप में कार्य करेगी। शिलान्यास कार्यक्रम हेतु बहुत बहुत धन्यवाद माननीय महोदया। शीघ्र ही दोनों कार्य मूर्त रूप में साकार होकर प्रदेश के विकास में सहायक सिद्ध होंगे, हम सभी की ऐसी आशा है। कार्यक्रम के अगले चरण में मैं
मध्य प्रदेश के विकास को एक नई दिशा देने वाले हमारे प्रदेश के राज्यपाल माननीय श्री मंगू भाई पटेल जी को उनके स्वागत उद्बोधन हेतु सादर आमंत्रित करती हूँ। सभी को नमस्कार। आज के कार्यक्रम में अपने बीच उपस्थित भारत के माननीय राष्ट्रपति महोदया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी, केंद्र के जनजाति मंत्री माननीय अर्जुन मुंडा जी, विधानसभा के अध्यक्ष माननीय गौतम जी, राज्य सरकार के सभी मंत्री गणमान्य उपस्थित सभी भाइयों और बहनों, पत्रकार मित्रों, समृद्ध बहुरंगी सांस्कृतिक और भौगोलिक विविधताओं के वाले देश के हृदय की राजधानी में आपके प्रथम आगमन पर आपका मैं हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूं। आपके आगमन से मध्य प्रदेश का हर नागरिक हर्ष और गौरव का अनुभव कर रहा है। आपकी आत्मीयता और सहजता से हम सब अभिभूत। माननीय, आपके द्वारा 4 लेन मार्ग रातापानी सैंक्शन और रक्षा मंत्रालय की परियोजना की सौगात राज्य को दी है, उसके लिए मैं देश की समस्त जनता की ओर से आपके प्रति आभार ज्ञापित करता हूं। अपने साधारण पृष्ठभूमि से निकलकर संघर्ष एवं कर्मठता के बलबूते पर राष्ट्र के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर पहुंचकर जनजातीय समुदाय का गौरव बढ़ाया है, जिससे समुदाय को नया विश्वास और प्रेरणा मिली है। गांव के कॉलेज जाने वाली पहली बालिका से शुरू कर जनजातीय बहुत राज्य की पहली जनजातीय महिला राज्यपाल और देश की पहली महिला जनजातीय राष्ट्रपति होने का गौरव प्राप्त किया है। आपके जन सेवा, जन कल्याण और समाज के वंचित वर्गों की मजबूती के लिए किए गए प्रयास प्रेरणादायी है। आपके द्वारा किए गए जनजातीय समाज के उत्थान के लिए प्रयासों, विशेषकर शिक्षा के क्षेत्र में किए गए प्रयासों की विशिष्ट पहचान है। संविधान की गरिमा को मजबूत बनाने तथा जनजातीय समुदायों का सशक्तिकरण करने के लिए आपके द्वारा किए गए कार्यों ने जनजातीय विकास को नई दिशा दी है। आपने संवैधानिक पद की मान्यताओं और दायित्व का संवेदनशीलता और प्रशासनिक दक्षता के उच्च मापदंडों का अनुपालन किया है। राज्यपाल के रूप में विश्वविद्यालय की परीक्षा और भर्ती प्रक्रिया में आपके द्वारा किए गए सुधारों ने शिक्षा की गुणवत्ता उन्नयन के प्रयासों को नया आयाम दिया। राजनीतिक शुचिता और लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति अपनी निष्ठा के द्वारा संवैधानिक
गरिमा के उच्च मानदंड निर्धारित का आपने सभी राजनीतिक दलों का आदर और सम्मान अर्जित किया है। राष्ट्रपति के रूप में आपको अपने बीच पाकर न केवल जनजातीय समाज अपितु संपूर्ण देश धन्य हुआ है। आपका अनुभव, विनम्रता और संवेदनशीलता सदैव हम सबके लिए प्रेरणा का स्रोत है। माननीय राष्ट्रपति महोदय जी, आपने अपनी अति व्यवस्था में से प्रदेश भ्रमण के लिए समय निकाला है। उसके लिए हम सब जीवन भर आपके आभारी रहेंगे। आपका संरक्षण, संबल और आशीर्वाद प्रदेश की जनता पर बना रहे, इस कामना और भारतीय गणतंत्र के सर्वोच्च पद की गरिमा और गौरव की वृद्धि में आपका कार्यकाल नई कीर्तिमान स्थापित करे, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं मेरी बात पूरी करता हूँ। आभार। भारत माता की जय। बहुत धन्यवाद माननीय राज्यपाल महोदय। अपने उद्बोधन के माध्यम से माननीय के प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए मैं आपका आभार व्यक्त करती हूँ। माननीय राष्ट्रपति महोदया, आप सशक्त लोकतंत्र की प्रतीक हैं, साथ ही सशक्त नारी शक्ति का भी आप असंख्य भारतीयों की आकांक्षाओं और इच्छाओं का केंद्र हैं। मैं इस अवसर पर आपसे आग्रह करती हूँ कि आप हमें भी अपने अमूल्य मार्गदर्शन और आशीर्वचनों से अनुग्रहित करें। राज्य सरकार द्वारा आयोजित इस नागरिक अभिनंदन समारोह में उपस्थित मध्य प्रदेश के राज्यपाल श्री गंगूभाई पटेल जी, मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी, गणमान्य अतिथिगण, देवियों और स्वजनों, सर्वप्रथम मैं सभी को नमस्कार करती हूँ। राष्ट्रपति बनने के बाद मध्य प्रदेश की मेरी ये पहली यात्रा है। आज सबके स्नेह और स्वागत से मैं अभिभूत हूँ। मैं राज्य के लगभग 8.5 करोड़ निवासियों को धन्यवाद देती हूँ और उन सभी की समृद्धि की मंगल कामना करती हूँ। आज के इस आयोजन के लिए मैं राज्यपाल श्री गंगूभाई पटेल जी और मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। भारतीय संस्कृति और देश की विकास यात्रा में मध्य प्रदेश के लोगों ने अमूल्य योगदान दिया है। मैं पुण्य सलीला माँ नर्मदा के जल से सिंचित इस पावन धरती को नमन करती हूँ। मध्य प्रदेश की इस धरती ने अनेक महान विभूतियों को जन्म दिया है। भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा इसी धरती के सपूत थे। भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर आम्बेडकर की जन्मस्थली महू में है। मैं मध्य प्रदेश के एक और महान सपूत पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न से सम्मानित श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के भी नमन करती हूँ। मध्य प्रदेश में ही अटल जी के अद्भुत व्यक्तित्व तथा गौरवशाली राजनीतिक जीवन का आरंभिक विकास हुआ। 21वीं सदी के आधुनिक भारत की नींव रखने में श्रद्धेय अटल जी के योगदान के लिए सभी देशवासी सदैव उनके आभारी हैं। देवियों और स्वजनों, मध्य प्रदेश में एक तरफ अनुपम प्राकृतिक सौंदर्य ही भी है, दूसरी तरफ यहाँ अत्यंत समृद्ध आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत विद्यमान है। भारतीय साहित्य के सर्वश्रेष्ठ महाकवि कालिदास तथा संगीत सम्राट तानसेन से लेकर
मंगेशकर जी भारत रत्न से सम्मानित, लता मंगेशकर तक अनेक प्रतिभाओं ने यहाँ की धरती पर जन्म लिया है। ग्वालियर का तानसेन संगीत समारोह, मेहर का उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत समारोह, उज्जैन का कालिदास समारोह तो खजुराहो का नृत्य समारोह भारत के कल्चरल कैलेंडर में महत्वपूर्ण स्थान बना चुका है। मुझे बताया गया है कि अब जबलपुर के भेड़ा घाट में नवरात्रोत्सव भी प्रतिवर्ष मनाया जाता है। अमरकंटक में नर्मदा का उद्गम स्थल तो था, प्रथम जैन तीर्थंकर और ऋषभदेव का प्रसिद्ध मंदिर, प्रभु श्री राम की वनवास स्थली चित्रकूट मध्य प्रदेश के आध्यात्मिक महत्व को रेखांकित करते हैं। भीमबटिका, सांची तथा खजुराहो के यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स को देखने के लिए देश विदेश से अनेक पर्यटन आया करते हैं। मध्य प्रदेश को प्रकृति का अनुपम वरदान है। मुझे बताया गया है कि क्षेत्रफल के हिसाब से मध्य प्रदेश में देश का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है। राज्य के अनेक नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज और टाइगर रिजर्व्स है। हाल ही में कुनो नेशनल पार्क में नामीबिया में से आए गए चीता के पुनर्वास के लेकर वाइल्ड लाइफ में रुचि रखते सभी लोग अत्यंत उत्साहित थे। देश से विलुप्त हुए चीतों के पुनर्वास के लिए इस महत्वपूर्ण अभियान की सफलता के लिए मैं अपनी शुभकामनाएं देती हूँ। देवियों और स्वजनों, पिछले महीने भारत सरकार तथा पुरस्कार मध्य प्रदेश को प्रदान करने का अवसर। उपलब्धि भी सराहनीय है कि इस सर्वेक्षण में 1 लाख से अधिक आबादी वाले 100 सबसे स्वच्छ शहर से रैंकिंग में 30 शहर यानी लगभग 1/3 शहर मध्य प्रदेश में ही है। ये सफलता मध्य प्रदेश के प्रबुद्ध लोगों की जागरूकता तथा सक्रिय जनभागीदारी का प्रभावी उदाहरण है। स्वच्छता की संस्कृति को मजबूत बनाने के लिए मैं मध्य प्रदेश के सभी निवासियों की हार्दिक प्रशंसा करती हूँ। स्वच्छता के क्षेत्र में मध्य प्रदेश के निवासियों के प्रयास सभी देशवासियों के लिए अनुकरणीय है। देवियों और स्वजनों, मध्य प्रदेश के इतिहास में महिलाओं के योगदान की अमर गाथाएं समाहित है। रानी दुर्गावती और झलकारी बाई जैसे वीरांगनाओं ने महिलाओं के समर्पण और बलिदान की गौरव गाथाएं लिखी है। मध्य प्रदेश में अनेक महारानियों ने अपनी उत्कृष्ट शासन की छाप छोड़ी है। इंदौर की अहिल्याबाई होलकर ने काशी विश्वनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार करके देश की आध्यात्मिक परंपराओं में मध्य प्रदेश के योगदान की अमिट गाथा लिखी है। प्रदेश की महिला विभूतियों के प्रति सम्मान अभिव्यक्ति करने के लिए भोपाल के रेलवे स्टेशन को अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त करने के साथ साथ उसका नामकरण जनजातीय समाज से आने वाली
अंतिम महारानी रानी कमलापति के नाम पे किया गया है। देवियों और स्वजनों, आज DRDO की ग्वालियर स्थित मैक्सिमम माइक्रोबायोलॉजिकल कंटेनमेंट लेबोरेटरी का शिलान्यास करके मुझे प्रसन्नता हुई है। इस प्रयोगशाला के स्थापना से देश न सिर्फ बायो डिफेंस के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होगा, बल्कि भविष्य में कोविड-19 जैसे चुनौतियों का प्रभावी रूप से सामना करने में भी सक्षम होगा। इस अवसर पर मैं DRDO की पूरी टीम को बधाई देती हूँ तथा इस प्रयोगशाला के समयबद्ध निर्माण के लिए अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। आज मुझे सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के रातापानी से इटारसी जाने वाले हाईवे परियोजना का शिलान्यास करने के लिए मौका मिला, इसीलिए मैं प्रसन्नता हूँ और इस परियोजना पूर्ण होने पर पर्यटकों का तथा अन्य लोगों का आवागमन में सुविधा होगी, ये मुझे विश्वास है। देवियों और स्वजनों, मध्य प्रदेश में समावेशी विकास के लिए नए आयाम स्थापित किए गए हैं। राज्य ने विकास के कई मानकों पर प्रभावशाली उपलब्धियां हासिल की है। मध्य प्रदेश के ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में पिछले एक दशक की अवधि में लगभग 3.5 गुना वृद्धि हुई है। खाद्यान्नों के उत्पादन में मध्य प्रदेश का स्थान अग्रणी राज्यों में से है। कृषि विकास दर में पिछले 4 वर्षों में औसतन 20% की वृद्धि हुई है। प्रदेश के समग्र विकास के लिए मैं राज्यपाल मंगूभाई पटेल जी, मुख्यमंत्री श्री शिवराज जी चौहान जी तथा राज्य सरकार की पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। मुझे विश्वास है कि मध्य प्रदेश की विकास यात्रा और भी तेज गति से आगे बढ़ेगी तथा उस विकास का लाभ प्रदेश के सभी वर्गों के जन जन तक पहुँचेगा। मैं मध्य प्रदेश के सभी निवासियों के उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। आशा करती हूँ कि मध्य प्रदेश देश में एक उज्जवल तरीका के रूप में उभार के आएगी। इसी के साथ ही पुनः आप सभी को धन्यवाद देके मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय मध्य प्रदेश। बहुत धन्यवाद माननीय महोदय, आपके विचार निश्चित रूप से मध्य प्रदेश के विकास का मार्ग प्रशस्त करेंगे। कार्यक्रम में इस अवसर पर अब राष्ट्रगान हेतु अनुरोध है।